जैसा कि किसानों की 3 मांगे जो सरकार ने रखी थी, सरकार में आप लोगों ने रखी थी, वो मान ली गई हैं। अब किस बात का धरना प्रदर्शन? देखिए, उन्होंने मोदी जी ने खाली ऐलान किया है कि हमने जो है कानून वापस ले लिए हैं, मगर अभी संसद से रद्द नहीं हुआ है। जब तक संसद से रद्द नहीं हो जाएगा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बन जाएगा तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। किसान एकता जिंदाबाद। आपका क्या नाम? रंजना चौहान में बहराइच से आई हुई हैं और कम से कम 250 महिला के साथ में आई हैं और राकेश टिकैत के नेतृत्व में और पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश की वर्मा के साथ में आई। मैं उनके साथ में रहना चाहती हूँ, मैं उनके साथ में काम करना चाहती हूँ। महिला प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष रंजना चौहान बहराइच। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं जैसा कि सरकार ने 3 कानून वापस ले लिए, खुद भरे मंच पर कह दिया, क्या आपको नहीं लगता है कि ये सही बात है? नहीं, तो जब तक सही बात नहीं, जब तक उसका कोई निचोड़ नहीं है, जब तक हमको मांग पत्र नहीं, जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे आंदोलन जारी रहेगा। बहराइच से लेके और दिल्ली तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यानी कि आपको बातचीत जो की गई उस पर भरोसा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं बहराइच से ओम प्रकाश वर्मा, भारतीय किसान यूनियन पूर्व जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ। आज जो ये दिल्ली में 1 वर्ष से धरना प्रदर्शन चल रहा है, गाजीपुर बॉर्डर पे, कई बॉर्डरों पे धरना चल रहा है। आज सरकार जो भारतीय किसान यूनियन के आगे ट्यूना टेकी है, तो बड़े अरसों के साथ ये चीज़ बहुत मतलब अभी सत्र चलने वाला है। ये तीनों काले कानून उसमें पास करके, और जब हम लोगों के लेटर पैड पे मिल जाएगा कि हाँ तीनों काले कानून पास वापस हो गए, तब हम लोग मानेंगे। अभी तो एमएसपी पे गारंटी कानून बनाना, अभी बिजली पे बात करनी है, अभी तो कर्जा माफ़ी पे बात करनी है, अभी तो खाद पे बात करनी, बहुत मुद्दे हैं। उस पर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी बात कर रहे हैं, और जब मांग पूरी हो जाएगी तो खुद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे वो। तो ये तो मतलब ये है कि मैं आप ये जो 3 कानून है उस पर बात कर रहा हूँ, तो इतने खुले हुए मंच पर टीवी पर आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का, फिर भी आपको उसके बावजूद भी ऐसा क्या लगता है? घोषणा से थोड़ा चलेगा, घोषणाएं तो उनकी बहुत है ना। उन्होंने तो कहा था कि मेरी सरकार बनेगी, एक भी गन्ना का भुगतान तत्काल करेंगे। अभी तो कई हजार करोड़ रुपया बाकी है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। अभी तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, कर्जा मुक्त करेंगे किसान को, 15 लाख रुपए खाते में देंगे। कई घोषणा है, आप उनसे पूछिए कि कोई घोषणा पे आपने खरे उतरे? तो यानी कि अभी हमारे किसान भाइयों को शंका है कि इन्होंने जो शब्द कहे हैं उस पर ये पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अलीम घाघरा घाट। मोहम्मद अलीम खान जी, ये बताइए, जब किसानों की जो 3 मांगे थी वो सरकार ने वापस लेने के लिए कह दिया है, फिर उसके बाद आप लोग ये धरना प्रदर्शन, लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अभी जब तक वो पूरा नहीं हो पाएगा तब तक हम लोग अपना आशंका नहीं छोड़ेंगे। यार भैया आओ। कहाँ से आए हैं आप? घाघरा घाट, जिला बहराइच। तो पूरा क्या उन्होंने तो बोल दिया है कि ना कि हम वापस लेते हैं तीनों कानून। हाँ, तो अभी शाम उसको लिखित दें कि हमने जो है सत्र अभी चलेगा, 29 तारीख को सत्र संसद भवन चलने वाला है। उसमें प्रस्ताव जो उन्होंने पास किया था उसको निरस्त करके, और जो है एमएसपी पे गारंटी का कानून बनावें। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता साहब का जो है घोषणा पत्र जो है उसको फॉलो करें, और तब जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता साहब ने कहेंगे कि अब कार्यक्रम समाप्त किया जाता है तो हम लोग समाप्त मानेंगे। तो हमको ऐसा लगता है कि आपको उनकी बातों पर अभी पूरी तरीके से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम लोटन वर्मा, जिला महासचिव बहराइच से। राम रतन वर्मा जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जब सरकार ने 3 कानून जो आप चल रहा था मसला उसको वापस लेने का ऐलान कर दिया है, तो उसके बावजूद भी ऐलान वैसे मौखिक ऐलान किया है, अभी कोई लिखित उन्होंने नहीं किया है काम, और मौखिक ऐलान पे हम लोग जो है एग्री नहीं है, मान नहीं रहे हैं। इसलिए जब तक कि वो लिखित ऐलान नहीं करेंगे, देंगे नहीं, तब तक के हम लोग नहीं मान। जिला अध्यक्ष से बात करेंगे कि आपको ये जो 3 कानून है उसके बारे में क्या क्या जानकारी? नहीं, जानकारी क्या है, देखिए ऐसा है, तीनों काले कानून उसमें गारंटी फार्मिंग है और उसमें एग्रीमेंट होगा। और जैसे कि एमएसपी पे गारंटी का कानून यह है कि जैसे हमारा धान या गेहूं जो एमएसपी पे जो इन्होंने रेट लागू किया उस पर खरीदा नहीं जा रहा है, बिचौलिया कम रेट में खरीद करके और उसको बेचते हैं जाकर के एमएसपी के रेट पे। तो उस पर गारंटी का जब कानून बनेगा तो उसमें एक कानून बनेगा कि इससे कम रेट पे जो खरीदेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये होना है, यही सब सारे कानून, सारी बातों को लेकर के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी अभी मांग रहे हैं कि जब तक सत्र चले और हमको लिखित मिले कि हम ये तीनों पे कानून वापस ले रहे हैं, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना रहे हैं, किसान का कर्ज माफ़ी है, कई मुद्दे हैं। अभी किसान हमारे शहीद हुए हैं, जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए क्या वो सरकार कर रही है, तो कई मुद्दों को लेकर के अभी बात होनी है। इस पर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी टिके हुए हैं। तो हम लोग जब तक उनका कोई आदेश नहीं आएगा हम सरकार की बात नहीं मानेंगे। सरकार का तो चुनाव आ रहा है इसलिए सरकार टिकी है। सरकार तो कह रही थी ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है,
कई कई बातें वो कह रहा था सरकार, हम उस बात पे थोड़ा मानेंगे। हम तो सरकार की एक बात मानने वाले नहीं है। सरकार तो आज भारतीय किसान यूनियन के आगे टिहना टेक दी है, क्योंकि उसका चुनाव आने वाला है इसलिए, वरना तो कुछ नहीं मान रही थी। वो तो भारतीय किसान यूनियन को, किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बता रहा था। तो सरकार की बात हम थोड़ा मानेंगे। हमारे नेता जो हमको कहेंगे वो बात हम मानेंगे। हम सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है। तो आप क्या कुछ हमें अंदाजा बता सकते हैं कि आपकी रैली में कहाँ के कितने प्रदेश के लोग आए? पूरे देश के लोग यहाँ आए हैं, और जो है पूरे देश के लोग आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं, जहाँ जहाँ कार्यक्रम लगता है तहाँ पूरे देश के किसान पहुँचते हैं। अच्छा, मैं अब ये नेताजी से बात करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद शाहरुख तहसील उपाध्यक्ष जिला बहराइच। फिर से बताएं। मोहम्मद शाहरुख तहसील उपाध्यक्ष जिला बहराइच। ये शाहरुख भाई, ये जो मैं जानना ये चाहता हूँ कि जब किसानों की जो है मांगे थी, 3 जो काले कानून जिसको कह रहे थे, वो उसको वापस कर दिया गया है, उसके बाद भी आप लोग धरना प्रदर्शन किए, इसका क्या? 3 काले कानून सर उन्होंने वापसी कर दिया, मतलब टीवी पे आके वापसी कर दिए हैं। लेकिन अभी जैसे कि हमें कोई चीज़ लिखत में नहीं मिली है, ठीक है, और हमारे नेता को मतलब उन पे बिलीव नहीं है कि ये 3 काले कानून वापसी हो चुके हैं। तो इस वजह से जब जो हमारे नेता हमको जैसे बोलते हैं उस तरह हम लोग काम करते हैं। उनकी तरफ से हम लोग को गाइडलाइन मिल जाएगी कि हमारे 3 काले कानून वापसी हो गए हैं, अब आप लोग को कुछ नहीं करना, घर में बैठिए। हम लोग अपने घर में बहुत आराम से बैठ जाएंगे, और जब तक वो हमें कहते रहेंगे कि यहाँ आना है, जहाँ पे भी मीटिंग होगी, मीटिंग हम लोग अटेंड करते रहेंगे, और जो वो कहेंगे वो हम लोग करते रहेंगे। हम लोग सरकार की बात नहीं मानेंगे। मतलब ये जो उन्होंने मौखिक कहा है, जबानी कहा है, उसको हमारे किसान भाई मानने को नहीं तैयार है। ये हम ठीक है, हाँ, तो ये उनका इलेक्शन है। अभी इलेक्शन बहुत मतलब नज़दीक आ चुका है, तो अभी पेट्रोल पे 10 रुपये कम, और अपना क्या नाम है, ये आ गए कि क्या नाम है, 3 काले कानून हमारा वापसी हो चुका है। तो उनका क्या, उन्होंने कहा तो बहुत कुछ था, लेकिन उनके कहने पे कोई बात मतलब कोई एकदम क्लियर नहीं हुई है। तो हमारे नेता हमें कह देंगे कि ये बात सब एकदम क्लियर हो चुकी है, अब आप लोग अपने घर में सही संतुष्ट बैठें, हम लोग बैठेंगे। लेकिन हमारे नेता की तरफ से जब तक कोई गाइडलाइन नहीं आएगी कि आप लोग को चलना है, तो फिर हम लोग चलते रहेंगे, यहाँ से दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरपुर तक चलते रहेंगे। ये थे हमारे किसान भाई मोहम्मद हारून साहब, जिन्होंने अपनी बात कही। तो हम चलते हैं, और भी जगह पर अन्य तमाम बहुत सारे किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। बिल वापस लिए गए हैं, इससे किसान झुकने वाला नहीं, उनके तरफ आने वाला नहीं। जैसे हमने बहुत जगह पर ये सुना है कि अब बिल वापस हो गए, अब तो किसान मोदी जी को वोट देगा। बिल्कुल नहीं होगा ये, वो तो किसान के ऊपर है, किसान की मर्जी है, वोट है, उसकी मर्जी है, कहाँ वो करता है, ये नहीं कहा जा सकता। हकों की बात है ना, ये तो किसान के हकों की बात है। मैं इन्हें वोट, उस वोट की बात कहाँ आई? ये तो इसका मतलब फिर वोट लेने के लिए, हथियाने के लिए ये कर रहे हैं ना। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, ये वो हथियाने के लिए कर रहे हैं, वोट हथियाना चाह रहे हैं। नहीं रहा जो इनके जुंगलों में आ जाए। इनने बहुत 2014 में भी जो हमने जुंगलों में फंसा लिया, फिर फंसा लिया, काश्तकारों को लाइनों में लगा दिया। देखिए 1940 रुपए धान का रेट है, लेकिन किसान का 1200-1300 रुपए बिक रहा है। क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है? धान की पराली जलाते हैं, इनका सैटेलाइट लगे हैं, इन्हें नहीं दिखाई दे रहा है? इन्हें सब दिखाई दे रहा है। सिर्फ ये बेवकूफ बना रहे हैं, किसानों को टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है किसानों को। ये सब देख सकते हैं और देखते हैं, इनका जितना भी तंत्र है, सरकारी तंत्र, सब जानता है कि मंडियों में क्या हो रहा है। किसी के नहीं तुल्ला है, आड़ पे 1200-1300 में धान बिक रहा है, वहीं पे कागज लग के वो तोले। कि जब पानी बारिश हुई इस बार काफ़ी तरीके से, और हम लोग इतना परेशान हो गए कि एक भी धान हम लोगों के यहाँ नहीं बचा, सारा धान सब सड़ गया। और ये हुआ कि जो है हम अधिकारियों के द्वारा भेजवा करके उसके बाद में उसको जो है जांच करवा रहे हैं कि वो मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी कहीं नहीं गया। इनके बाद हमारी वो इनने के सैटेलाइट में देखी ही नहीं, हमारी आ गई और पानी धुआं जलता हुआ सैटेलाइट में देख लीजिए जाता है इनको। हमारे धान चले गए, काश्तकारों के आलू चला गया, हजारों एकड़, बहुत नुकसान आ गया, एक एकड़ का लाख रुपए नुकसान हो गया, वो इनको सैटेलाइट में दिखाया ही नहीं है। थोड़ा सा पानी का टूला कर गया, वो इनको सैटेलाइट में दिखा गया। जी आप बोलेंगे सर जी? ये जो किसान अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में किसान है जो कि रैली, धरना, प्रदर्शन ये बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि 3 जो कानून थे जिस पर बात चल रही थी उसको वापस ले लिया गया है, उसके बावजूद भी ये धरना। जरा हमको कुछ समझाएं सर। ये बीजेपी सरकार जो है, जो पहले थे, इन्होंने पहले भी तो बहुत वायदे किए थे, और कोई वायदे बहुत किए थे, कोई भी वायदा है जुमला है, जुमले ही छोड़ती है, जुमले ही है। जैसे कोई भी इन्होंने आज कह तो दिया है माफ कर देंगे, वो हमने वापस ले लिए, लेकिन उसे लिखित रूप में हमें वापस ले का इसका मतलब ये कि किसानों को इन बातों पर जरा भी एतमाद नहीं, भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं है।
कमाल की बात है कि एक प्रधानमंत्री की बात को विश्वास नहीं किया जा रहा है। या तो एक भी इन्होंने अपना बोल जो था सच्चा करा होता, इन्होंने एक भी बोल अपना सच्चा नहीं किया। हाँ जी, इसीलिए जो है हमें इस पे कोई विश्वास नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह जी कहाँ से? जिला शाहजहांपुर से, कस्बा बंडा, और गांव मेरा पटरिया दलेलपुर है जी। अब मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, हम लोगों को विश्वास अब किस तरीके से देंगे वो? भाई हम लोगों ने उनको पूर्ण बहुमत से बनाया, उसके बाद में हमारे लोगों को उन्होंने क्या किया मैंने बताया। हम लोग बहुत दुख के मारे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं तो आपके 3 कानून जो थे वो तो माफ कर दिए। हाँ वो तो माफ हुए, लेकिन अब चलो वापस ले लिए, लेकिन अभी तो बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग परेशान हैं। धान की खरीद नहीं हो रही है, कोई सरकारी कांटे चल नहीं रहे हैं, इनके केवल जो इनकी जो सरकारी तंत्र है वही उनके दलालों द्वारा केवल खरीदारी हो रही है। बाकी की एक भी किसान का 1 किलो की धान नहीं खरीदा गया आज तक। हाँ, ये हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं जी। मैं जिलाध्यक्ष मोहनलाल किसान बहराइच। आज टिकैत साहब के आह्वान पर हमारे प्रदेश के कोने कोने से किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार की नीतियों और नीतियों के बारे में सरकार, आज हमारा किसान आहत है, उसको ना धान बिक रहा है, ना गन्ने का भुगतान मिल रहा है। एमएसपी कानून से क्या होता है? एमएसपी उन्होंने कहा है एमएसपी लागू करें, और जो 3 कृषि कानून है वो जिस तरह से संसद में पास किया उसी तरह से उसको वापस करें, तब हमारा किसान संतुष्ट होगा। नहीं तो वापस तो कर लिए उन्होंने। भरे मंच पर कहा है कि मैं बड़े दुख के साथ ये कहता हूं कि मैं किसानों को समझाने में असमर्थ रहा हूं, इसलिए 3 कानून वापस लिए जाते। प्रधानमंत्री जी ने तमाम वादे किए, तमाम मंच से कहा, लेकिन कोई वादा उनका पूरा नहीं हुआ। तो हमारे किसानों को विश्वास नहीं है जब तक वो सदन में पास करे, खारिज न करें। स्वतंत्र देश है, बोलने की सभी को आजादी, अपने अपने विचार हर आदमी रख सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक किसान हूँ, हर सरकार से उम्मीद लगा लेता हूँ, हर सरकार से उम्मीद लगा लेता हूँ। भूख इतनी है जनाब कि मैं धोखा खा लेता हूँ। ये सन 2014 का क्या नोटबंदी हो चाहे कुछ भी हो, हम धोखा ही खाते हैं। हम मन के बात पर विश्वास नहीं करते। मन में आदमी कुछ भी कह जाता, मन की गहराई को नहीं जाना, आदमी की जल की गहराई को ऊपर रख लिया। जी जी। और देखिए ये सरकार जो 3 चीजों को नहीं मानती, एक तो कोऑपरेटिव घरानों की सरकार की हार को, दूसरी है ये कहते हैं कि जितना हर सर्टिफिकेट हमारे आदमी को मिला, और तीसरा कौन सा है सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में। किसी ने कहा है कि हिंदू से नफरत करना का कुरान नहीं कहता, और भारत में मस्जिद तोड़ो श्री राम नहीं कहते, और रोटी का कोई धर्म नहीं होता, और पानी की कोई जात नहीं होती, और जहाँ पर इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखोगे यारो, पता चलेगा इन नेताओं के कारण पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। ये हमारे भाई थे जिन्होंने अपनी शेरो शायरी में अपना दर्द बयान किया है। अब आपसे बात करना के मन कर रहा है जी। मेरा शुभ नाम विजेंद्र सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आया हूँ। जी विजेंद्र सिंह जी, बहुत अच्छी शायरी कही है आपने। आपका नाम क्या है? जी मैं अमर प्रताप सिंह हूँ, जिला फिरोजाबाद यूपी से आया हूँ। जी फिरोजाबाद से आए, कितने लोग आए आपके साथ? हाँ करीब हमारे साथ 25-30 गाड़ियाँ हैं, 400-500 लोग आए हैं फिरोजाबाद से। जब ये बताइए, जब सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद मंच पर आकर कह दिया कि आपके 3 कानून वापस लिए जाते, तो उसके बावजूद भी नहीं, ये पहले से ही प्रोग्राम था हमारा। 22 तारीख का जो पंचायत का था वो पहले से ही प्रोग्राम था, और मोदी जी ने जो कहा उसका स्वागत करते हैं हम लोग। और फिर ये क्या है? नहीं, ये पहले से प्रोग्राम था हमारा। जो 22 तारीख की जो पंचायत थी वो आप भी जानकारी कीजिए, वो पहले से ही ये था प्रोग्राम हमारा 22 तारीख का, इसीलिए हम आज लोग शामिल होने आए। तो ये थे हमारे दोस्त, इनका कहना है कि ये हमारा आज का प्रोग्राम नहीं है, हमारा पहले का प्रोग्राम था, और इस प्रोग्राम के तहत हम आए हैं। और जो उन्होंने कहा है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि वापस हो गए काम? नहीं, अभी तो जैसा हमारे नेता ने कहा है, राकेश टिकैत जी ने, कि अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल घोषणा उन्होंने कर दी है। मन की बात जैसे करते हैं, उन्होंने कह दिया मीडिया में आके कि कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन जब 29 तारीख को सत्र शुरू होगा उसके बाद ही हम लोग मानेंगे। जब संसद में कानून, जिस तरह से कानून पारित हुए थे उसी तरह से रद्द होंगे कानून, तभी हम लोग मानेंगे।
और जो हमारी मांगे हैं एमएसपी पे जो मांग है उसकी गारंटी दी जाए और बाकी और भी संशोधन है वो भी किए जाए।